आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रांशु एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का ये 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, ये इसका तीसरा पार्ट है। जो लोग पहला और दूसरा पार्ट को ना देखे हों वो लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुरू करते हैं हम लोग। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है कुषाण कला, दूसरा ऑप्शन है फारसी कला, तीसरा ऑप्शन है गंधार कला, चौथा ऑप्शन है मुगल कला। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गंधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है पुलकेशिन, तीसरा ऑप्शन है हर्ष, चौथा ऑप्शन है विक्रमादित्य। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत संवत किसने और कब शुरू किया था? पहला ऑप्शन है कादफिसिस ने 58 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, चौथा ऑप्शन है कनिष्क ने 78 ईस्वी में। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य, चौथा ऑप्शन है कनिष्क। जिसका 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला की गंधार शैली किसके शासन में काल में पनपी थी? पहला ऑप्शन है हर्ष, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10th नंबर का सी, यानी कि कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है खारवेल, चौथा ऑप्शन है मयूर शर्मन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? पहला ऑप्शन है चोलमंडलम, दूसरा ऑप्शन है कलिंग, तीसरा ऑप्शन है कन्नौज, चौथा ऑप्शन है पुरुषपुर। 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कलिंग। इस सीरीज में आपको बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को 2 बार कम से कम जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया। पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा ऑप्शन है शैव धर्म को, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म को, चौथा ऑप्शन है जैन धर्म को। 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जैन धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? पहला ऑप्शन है सातकर्णी प्रथम, दूसरा ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, तीसरा ऑप्शन है सिमुक, चौथा ऑप्शन है हाल। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है नालंदा, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन, और चौथा ऑप्शन है आपका विक्रमशिला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? पहला ऑप्शन है गुप्त ने, दूसरा ऑप्शन है सातवाहन ने, तीसरा ऑप्शन है मौर्य ने, चौथा ऑप्शन है कुषाण ने। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त ने, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त ने। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको,
चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, तीसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य, चौथा ऑप्शन है राणागुप्त, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? पहला ऑप्शन है दिनार, दूसरा ऑप्शन है रुपयक, तीसरा ऑप्शन है शतमान, चौथा ऑप्शन है आपका कसारपण, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि रुपयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? पहला ऑप्शन है आपका अशोक, दूसरा ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है आपका हर्षवर्धन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिच्छवी दैहित्र किसे कहते थे? पहला ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम को, दूसरा ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त को, तीसरा ऑप्शन है आपका कुमारगुप्त को, चौथा ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? पहला ऑप्शन है अरबों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हंगेरियाइयों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है हूणों द्वारा, चौथा ऑप्शन है तुर्कों द्वारा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि हूणों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? पहला ऑप्शन है मौर्यों के, दूसरा ऑप्शन है नंदों के, तीसरा ऑप्शन है गुप्तों के, चौथा ऑप्शन है चोलों के। 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि गुप्तों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त को, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त को, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त को, चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है लोहा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है 319 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 600 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 78 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 57 ईसा पूर्व, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 319 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? पहला ऑप्शन है हर्ष की, दूसरा ऑप्शन है अशोक की, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त की, चौथा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है रामगुप्त, चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इनका रिवीजन जरूर करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र कथाओं का संकलन किसने किया? पहला ऑप्शन है वाल्मीकि, दूसरा ऑप्शन है वेदव्यास, तीसरा ऑप्शन है विष्णु शर्मा, चौथा ऑप्शन है तुलसीदास, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघदूत का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है हुमायूं कबीर, दूसरा ऑप्शन है खुशवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन है बाण भट्ट, चौथा ऑप्शन है आपका कालिदास, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? पहला ऑप्शन है सुषुप्त, दूसरा ऑप्शन है चरक, तीसरा ऑप्शन है चारवाक, चौथा ऑप्शन है धन्वंतरी। 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि चारवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वारामिहिर
कौन थे? पहला ऑप्शन है एक एस्ट्रोनॉट, दूसरा ऑप्शन है एक स्पेस शटल, तीसरा ऑप्शन है एक पावर स्टेशन, चौथा ऑप्शन है एक प्राचीन खगोलविद, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि एक प्राचीन खगोलविद। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट पे आप जाके जीके की ट्रिक, बहुत सी क्वेश्चन की ट्रिक मैंने बना के डाल रखी है, आप लोग ज़रूर उसको देखें। अगला क्वेश्चन आपका, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? पहला ऑप्शन है गुप्त, दूसरा ऑप्शन है कुषाण, तीसरा ऑप्शन है मौर्य, चौथा ऑप्शन है आपका चालुक्य, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। पहला ऑप्शन है आपका मदुरै, दूसरा ऑप्शन है अरिकमेड़ु, तीसरा ऑप्शन है पुम्पोहर, चौथा ऑप्शन है मुसीर। फर्स्ट नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अरिकमेड़ु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? पहला ऑप्शन है राजराजा चोल, दूसरा ऑप्शन है महेंद्र, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र चोल, चौथा ऑप्शन है आपका परंतक, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? पहला ऑप्शन है त्याग समुद्रम, दूसरा ऑप्शन है गंगैकोंड, तीसरा ऑप्शन है मुंडीकोंडा, चौथा ऑप्शन है पंडित चोल। थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि त्याग समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी अथवा देवता को समर्पित है? पहला ऑप्शन है आपका विष्णु, दूसरा ऑप्शन है आपका शिव, तीसरा ऑप्शन है आपका ब्रह्मा, चौथा ऑप्शन है आपका दुर्गा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, दूसरा ऑप्शन है महेंद्र वर्धन प्रथम, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, चौथा ऑप्शन है गोविंद प्रथम, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है मौर्य सम्राट अशोक, दूसरा ऑप्शन है गुप्त शासक समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि राष्ट्रकूट शासक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। पहला ऑप्शन है हिंदू और बौद्ध, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध और जैन, तीसरा ऑप्शन है हिंदू और जैन, चौथा ऑप्शन है हिंदू बौद्ध और जैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि हिंदू बौद्ध और जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पहला ऑप्शन है पल्लुओं के, दूसरा ऑप्शन है पांड्यों के, तीसरा ऑप्शन है चोलों के, चौथा ऑप्शन है चेरों के, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पल्लुओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? पहला ऑप्शन है कैलाश मंदिर, दूसरा ऑप्शन है कन्नड़ कार्य के 3 कवि पंपा, पोना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, तीसरा ऑप्शन है आपका जैनवाद का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है आपका विजय, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर का बी, यानी कि कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोग टॉपिक को बुक से पढ़ के तब इन क्वेश्चनों को अगर लगाएंगे तो शायद आपको ज़्यादा रिस्पांस दिखेगा, तब ये आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में भी आएंगे। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित किया गया है? पहला ऑप्शन है मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है पांड्य की राजधानी मदुरई, तीसरा ऑप्शन है पल्लव की राजधानी वेल्लौर, चौथा ऑप्शन है काकतीय की राजधानी वारंगल, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का सी, यानी कि पल्लव की राजधानी वेल्लौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा ऑप्शन है सिंह विष्णु, तीसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, चौथा ऑप्शन है महेंद्र वर्मन सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पहला ऑप्शन है कल्याणी के चालुक्य, दूसरा ऑप्शन है कांची के पल्लव, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु के चोल, चौथा ऑप्शन है वातापी के चालुक्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि वातापी के चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मास्की, दूसरा ऑप्शन है हाथी गुम्फा, तीसरा ऑप्शन है एहोल, चौथा ऑप्शन है नासिक। 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि एहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, चौथा ऑप्शन है राजा खारवेल। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पहला ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, तीसरा ऑप्शन है रवि कीर्ति, चौथा ऑप्शन है मंगलेश। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा ऑप्शन है परमेश्वर वर्मन प्रथम, चौथा ऑप्शन है नंदी वर्मन प्रथम। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? पहला ऑप्शन है आदित्य प्रथम, दूसरा ऑप्शन है राजराज प्रथम, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र, चौथा ऑप्शन है विजयालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? पहला ऑप्शन है परांतक, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, तीसरा ऑप्शन है राजराज, चौथा ऑप्शन है आपका अधिराजेंद्र। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि राजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर मेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन है आपका पल्लव, दूसरा ऑप्शन है आपका चोल, तीसरा ऑप्शन है आपका चालुक्य, चौथा ऑप्शन है आपका सातवाहन। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चोल शासक ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम ने, दूसरा ऑप्शन है विजयलाला ने, तीसरा ऑप्शन है आदित्य ने, चौथा ऑप्शन है राजराज प्रथम ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा में ठोस सैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? पहला ऑप्शन है चोल, दूसरा ऑप्शन है कदम, तीसरा ऑप्शन है पल्लव, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूट। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन